69 से प्रक्रिया स्टार्ट हो गई कि पहले डीवी होता है, डीवी के बाद ही इंटरव्यू होता है। एक अच्छा है कि मेंटल स्ट्रेस इंटरव्यू के समय नहीं होता है, कौन-सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, क्या उस समय स्ट्रेस होता है बेवजह का, कोई डॉक्यूमेंट्स छूट गया तो फिर बेवजह पैनिक की स्थिति बनती है। तो होपफुली आप लोग अवगत हो गए होंगे नोटिफ़िकेशन से, फिर भी मैं एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि आप लोगों को क्या-क्या चीज़ ले जाना है। 10th तो कंपल्सरी है ही, उसमें तो कोई ये नहीं, 12th का नहीं कहीं मेंशन्ड है और 12th देखता भी नहीं है, लेकिन है तो आप रखे रहिएगा, ले चले जाइएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 10th सबसे महत्वपूर्ण है और 10th के बाद ग्रेजुएशन का ओरिजिनल डिग्री, 10th का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। सीबीएसई वाले में क्या है कि जिनका सीबीएसई का होता है, उनका कॉमन है, किन्हीं का माइक ऑन है, बंद कर देंगे। जो सीबीएसई से है उनका कॉमन होता है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है। जो 11 में दिए हैं, 12 में दिए हैं, उन लोग का फिर शायद बाद में चेंज किया होगा, तो देख लेंगे वो। बाकी बिहार बोर्ड का तो अलग-अलग रहेगा ही, सर्टिफिकेट अलग, मार्कशीट अलग। ग्रेजुएशन का भी प्रोविज़नल, अगर मान लीजिए कोई करंट ईयर में पास किए हैं, तो उनका प्रोविज़नल है तो ठीक है, और अगर हो गया है, क्योंकि अगर सेशन चलता है जून का, तो अभी चल रहा है दिसंबर, अगर नहीं निकाल पाए हैं तो उसको प्रयास करके निकलवा लीजिए। ओरिजिनल रहेगा, अच्छा रहेगा। बेवजह का स्ट्रेस नहीं होगा, अदरवाइज़ फिर एप्लीकेशन वगैरह वो कंसीडर का थोड़ा-सा ये होता है, लेकिन कंसीडर करेंगे ही, दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करें कि निकलवा लें। और ये सर एनसीएल, हाँ, सर बताइए। मेरा 31 तारीख को ही है और बिहार यूनिवर्सिटी बंद है, तो फिर कैसे होगा? 31 दिसंबर को ही है और 23 सेशन है, अच्छा 20-23, तो अभी नहीं निकल अच्छा, पाया कोई है। बात नहीं। आपके पास प्रोविज़नल होगा ना? यस सर, प्रोविजनल है। हाँ, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं थोड़ा देर में। सर लास्ट की एनओसी देख के लेते हैं बारे में पहले। थोड़ा बता दीजिए, एनओसी के बारे में थोड़ा बता हाँ, दीजिए हम लोग सर बता प्लीज। दे रहे हैं, बस एक ओवरव्यू बता दे रहे हैं बस, उसके बाद हम लोग सारा क्वेश्चन लेंगे। तो ग्रेजुएशन का हो गया, ओरिजिनल है, उसके बाद एनसीएल के लिए जिनके पास यही इसमें ध्यान रखना है कि जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, शायद 4/1 कहीं मेंशन किया हुआ था, तो उससे अंतिम तिथि से पहले का ही चाहिए एनसीएल, जिन्हीं का बना हुआ। और अगर आरओ लेवल का तो बना ही होगा, और अगर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको एसडीएम लेवल तक कर लेंगे, अभी तो नहीं खोजेगा, लेकिन जब जॉइनिंग करना होता है उस समय एसडीएम लेवल का चाहिए होता है, उसके लिए हम लोग, लेकिन अभी फिलहाल आरओ लेवल का तो होगा ही। और नया वाला सब मतलब नहीं है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले वाला चाहिए। सर मैं फॉर्म भरते वक्त सर एनसीएल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर मैं डाल दिया था, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं था मेरे पास, तो सर क्या करना होगा मुझे? सर मेरा भी सेम ही दिक्कत है। ओके, ओके, तो ठीक है, हम मैंने लोग, तो सर हाँ, एफिडेविट हाँ। बना लिया है, फिर भी एफिडेविट बनवा लिया है और नया एनसीएल मतलब ले लिया है, तो उससे हो जाएगा देखिए क्या? देखिए मैं भी देखिए नया एनसीएल से बनवा लिया हूँ सर, इसके लिए क्या करना है? देखिए, जिनके पास ओबीसी, बीसी, एनसीएल जो है, एनसीएल अगर मान लीजिए उस समय आप बनवाए, मतलब क्या हुआ आपके साथ, क्या दिक्कत हुई है? आप भारत सरकार के डाल सर दिए ना, मैं वो कोई दिक्कत गवर्नमेंट नहीं ऑफ है। इंडिया का सर हाँ, लगाया था हाँ, उसमें। भारत सरकार के जो उसमें रहता है, लिखा हुआ रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, योजनार्थ। तो ऐसा कीजिएगा, आप एक एप्लीकेशन हुआ है पहले वाला। नहीं सर, पहले वाला नहीं है। नहीं सिर्फ पहले का नहीं है सर, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनवाया था सर। अच्छा, कोई बात, हाँ एफिडेविट सर, बनवा लेंगे, ठीक है। सर मैंने थोड़ा सा एफिडेविट कोर्स बनवा का लिया भी, है, तो कोई हो जाएगा ना उससे सर? हाँ, हाँ, एक एप्लीकेशन में लिख लेंगे, सेवा में ठीक है। परीक्षा नियंत्रक, बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना, बेली रोड, ठीक है? ये लिख करके और हाँ फिर विषय में लिख देंगे और सारा बात लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। सर सर जो सर मैं एनसीएल है सर डॉक्यूमेंट्स, सर मैं वो फॉर्म वो भरते सिर्फ समय गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स वाले सारा, करना है। एक-एक करके पूछे, एक-एक करके पूछे। सर सर मैं डॉक्यूमेंट्स सारा अपलोड की हूँ डिजी लॉकर का, और मेरे पास सारा ओरिजिनल है, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना? ठीक है, आप यस उसको, सर। जो मार्क्ड वाला है वो लेके जाएँगे, वाटर मार्क वाला। मतलब डाउनलोड करके वो भी लेके जाऊँगी और ओरिजिनल है वो हाँ, सब भी? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सर पहले सर ओवरव्यू कर लो इसका। हाँ, मैं ओवरव्यू, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ओवरव्यू तो मैं कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग एक बार पहले क्वेश्चन पूरा बता पूछेंगे। दीजिए, फिर डाउट ले लीजिएगा सर।
देखिए, एक तो बात हो गई, पहला बात कि जो डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, जो आपने पीटी के लिए, मेंस के लिए जो आपका एडमिट कार्ड है, वो तो रहेगा ही। दूसरा आपका 10th का हो गया, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तीसरा ग्रेजुएशन, 12th का ज़िक्र नहीं है, फिर भी आप लेकर के जाएँगे। तीसरा ग्रेजुएशन का है, उसका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जिनके पास ओरिजिनल नहीं है, वो प्रोविज़नल लेकर के जाएँगे, लेकिन ज़रूर लेके जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेगा। चौथा नंबर हो गया एनसीएल आपका, एनसीएल में जो बीसी है, एबीसी है, दोनों ले जाएँगे एनसीएल। और इसमें ये कंडीशन होती है कि परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। ये वर्तमान का है, वो आप ले जाइए, लेकिन वो खोजते हैं पहले वाला, तो प्रयास करेंगे पहले वाला ही हो। 5वां नंबर उसमें है कि क्रीमिलेयर के अंदर डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है? उसमें डिक्लेरेशन फॉर्म एक है, वो फॉर्म होता है, दिखा देते हैं, उसको भी भरना होगा। ये आपका हो गया कि जो अनुसूचित जाति से हैं, जनजाति से हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि जाति प्रमाण पत्र भी ले जाना होता है। कास्ट और रेसिडेंस, जाति प्रमाण पत्र और निवास, ये साथ में आपको एक्स्ट्रा ले जाना होता है। तो उसमें क्या है कि अगर लड़की कैंडिडेट के लिए क्या होता है कि निवास जो होना चाहिए, पिता के एड्रेस से बना होना चाहिए, उसमें पिता का ही नाम मेंशन होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस, इसमें फाइनेंशियल ईयर वाइज होता है, तो फॉर्म जो 24 में आया था लास्ट में, तो फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए आपका। देखिए इसमें डेट दिया हुआ 4/11/2024, तो 4/11/2024 किस में आ रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर, लाई कर रहा है 24-25 में, तो उसका होना चाहिए। अगर उससे पुराना हो तो अगर वैलिड नहीं होगा, लेकिन अगर है तो रखना है, लेकिन फिर भी प्रयास करें कि अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करा ले, ढूंढ ले। इसके अलावा ये डिसेबिलिटी के लिए है कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होता है। सिविल सर्जन किसी भी अपने जिले के जो सीएस होते हैं, सिविल सर्जन से बनता है। अगर वहाँ पे नहीं है तो पटना में आपका वहाँ पे बन जाता है, गर्दनी बाग में है, वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ बन जाता है। जो भी डिसेबल है कैंडिडेट, उनके लिए व्यवस्था है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए तो तब ये उनके नया पास नहीं ऑलरेडी बनवाना होगा ही। पड़ेगा ना? ये जो पुराना बना हुआ है वही चलेगा ना? ये डिसेबल सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ। इसमें तो लिखा हुआ है निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में अपाइन विधिवान नहीं होगा। उसमें ये होता है कि परमानेंट होता है और एक ईयर वाइज होता है कि 10 सालों हाँ, के हाँ। लिए। तो जैसे मेरा हाँ, तो उसमें परमानेंट आपका है, कैसा तो है? उसमें परमानेंट है वो। तो कोई दिक्कत नहीं है, तब फिर कंसीडर करेंगे, है ना? फिर ठीक। कंसीडर किया जाएगा। ठीक। और सर ये फ्रीडम फाइटर्स वाले के लिए है कि सर मेरा बताइए। मतलब जब मैं फॉर्म भर रही थी तो अपलोड करते इसमें सर एनसीएल मतलब उससे 2023 का ही था सर, लेकिन मेरे पास 24 का एनसीएल था, मतलब उससे पहले हम बनाए थे, बस गलती से अपलोड गलत हो गया था सर। तो सर क्या करें? और अच्छा, मेरे पास कोई 2024 कोई का है अभी एनसीएल। ठीक है, उसका उपाय हम बताएंगे, अभी बात करेंगे इस सर पे। वो डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसका एनसीएल पुराना है 1 साल से ज्यादा, तो वो सर ग्रुप में प्रोवाइड करवा दीजिएगा सर प्लीज। ये आपका हो गया एनओसी। जो भी अगर वर्किंग है तो वर्किंग के लिए एनओसी आप पहले से इंटीमेशन दिए होंगे, और आपको मिला होगा लेटर विभाग के द्वारा, कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा। अगर नहीं मिला होगा तो आप फिर भी एक इंटीमेशन दे दीजिएगा। बाकी आईडी कार्ड में आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, और पासपोर्ट साइज फोटो। सबका देख लीजिए, हम भविष्य पूर्व का होना चाहिए, तक का निर्गत होना चाहिए। तो यही मेन इसमें कंडीशन यही है कि आपको 4/11/2024 से पहले का होना चाहिए। बाकी ये सारा बात वही लिखा हुआ है कि इस आप अनुसूचित जाति जनजाति से हैं तो आपको कास्ट और रेसिडेंस चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा एनसीएल वाले के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए सेम फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, आई कार्ड के वगैरह सारा जिक्र किया हुआ है। इसमें भी डिटेल्स में आप देखेंगे तो जो एडवर्टाइजमेंट भी आया था उसमें भी क्लियरली लिखा हुआ था सारा बात। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी बिलोंग कर रहे हैं एससी/एसटी से, उनके लिए आपको कास्ट और रेसिडेंस डोमिसाइल प्रमाण पत्र आवश्यक है। जो भी पिछड़ा वर्ग के आते हैं उनके लिए एनसीएल क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। और साथ-साथ उसमें ये कहा गया है कि जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र उस आधार पे ही बनता है, एनसीएल तो बनता है तो उस आधार पे ही बनता है कि आपका संबंधित अंचलाधिकारी के द्वारा रेसिडेंस सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। वही फीमेल कैंडिडेट के लिए वही बात लिखा हुआ है।
कि जो होना चाहिए वो महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम पे होना चाहिए, फादर्स के नेम पे होना चाहिए। और ये पीडब्ल्यूडी का बात भी लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। जो अभी बात कर रहे थे कि रिन्यूअल का बात, तो जिनका अगर परमानेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका इस तरह का है कि टेम्पोररी वाला है तो फिर वो रेगुलर अपडेशन की जरूरत होती है। ये देख लीजिए, यहाँ पे ये सारा बात वही लिखा हुआ है, फीमेल कैंडिडेट का बात लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि स्पष्ट होना चाहिए, पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित महिला बिहार राज्य की ही निवासी है। समांतर पे होता है क्या है कि अगर शादी गाँव हो गया तो वहाँ का, इसलिए पति से पहले पिता का ही एड्रेस पे ही अभी तक वैलिड है, उसी को ही माना जाता है कास्ट। ये सारा वही मैट्रिकुलेशन का है, डिग्री का है, जो ग्रेजुएशन का है, आपका SC/ST का प्रमाण पत्र हो गया, BC/ABC का हो गया, EWS का हो गया, फ्रीडम फाइटर्स का हो गया, दिव्यांगता वाला हो गया, और जो अधिकतम उम्र में छूट संबंधी प्रमाण पत्र किन्हीं का है तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। बाकी जो जॉब में है उनके लिए NOC चाहिए होगा। तो ये आपका बेसिक डॉक्यूमेंट। बाकी आपका एक आई कार्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसमें फोटो वाला, जहाँ आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये चाहिए, और या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, और 2-4 फोटो लेकर के जाएंगे। इसके अलावा जितना डॉक्यूमेंट्स है, या पुराना आपका वाला आवाज कट रहा है आपका। NOC नया बनवाना पड़ेगा, पुराना वाला है? क्या नहीं, क्या चीज? NOC नया बनवाना पड़ेगा? नहीं, NOC पुराना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हो जाएगा। जब आप प्लानिंग के समय फिर नया बनवाएंगे। सर NOC के लिए जो आपके पास पहले से बना हुआ है तो वो PT मेंस इंटरव्यू। और सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, इसमें जितने डॉक्यूमेंट्स ले जा रहे हैं उसमें ध्यान रखना है कि आप एटलीस्ट 3 कॉपी ले जाएंगे। एक कॉपी आपका सेल्फ अटेस्टेड रखना है, एक कॉपी एज ए सेफ रखना है कि किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ हुआ तो 3 कॉपी करा लेंगे, 3 जेरॉक्स करा लेंगे। क्या होता है? उसमें आपको लिखना है सेल्फ अटेस्टेड या अटेस्टेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? खुद ही लिख देंगे। हाँ, लिख करके साइन करके और दे देना है, ठीक है? सर NOC तो मिलना नहीं है विभाग से। होती है, 3 कॉपी करा लेके जाएंगे और फोटो भी ले लेंगे, 2 के बदले 4 ले ले, 6 ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कॉपी ले लेंगे और सेल्फ अटेस्टेड ले लेंगे, और एक जो प्रिंट वाटर मार्क है वो भी रखेंगे। हाँ बताइए सर। NOC मिलने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, इन केस DV से पहले नहीं मिल पाता तो टाइम मिल जाएगा इंटरव्यू में तक लाने के लिए? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जी, सब चीज का एक ही है। पहला नंबर आप ये समझिए कि आप 2-3 व्हाइट पेज भी लेके जाएंगे, जिस तरीके की बात होगी। अगर मान लीजिए आपके पास NOC अवेलेबल नहीं है तो सिंपल क्या करना है, एक एप्लीकेशन परीक्षा नियंत्रक के नाम से लिखा जाएगा और सारी चीजें आप बता देंगे उसमें कि हमने अप्लाई कर रखा है, उसका आप लगा देंगे कॉपी भी कि इंटीमेशन के लिए हमने दे रखा है और अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है। ओके सर। सर केंद्र सरकार से राज्य सरकार में टेक्निकल रेजिस्ट्रेशन मिलता है क्या सर? टीआर मिल जाएगा, टेक्निकल रेजिस्ट्रेशन सर नहीं मिलता है। हाँ टीआर। बिहार मतलब आप किस केंद्र सरकार में है तब थोड़ा सा दिक्कत होगी, मतलब सेम गवर्नमेंट में तो आसानी होता है, लेकिन वो सेकेंडरी चीज है। सेंट्रल गवर्नमेंट में वो सेकेंडरी चीज है। फिलहाल अभी आप ये कीजिएगा कि आप इंटीमेशन दे दीजिएगा, इंटीमेशन के साथ साथ एक एप्लीकेशन लिख के ले जाना है। अच्छा सर, बोले कि के फॉर्म भरते वक्त हमने NOC लिया था और वही दिया था मेंस के फॉर्म भरते वक्त, तो वो NOC है तो वो ले जा सकते हैं ना? हाँ ले जाइए, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। आप सर एक्स्ट्रा इंटीमेशन नहीं करना होता है सर? तो एक प्रश्न पूछे, हाँ बताइए। हेलो सर, दिए थे तो वही NOC लेके जाना है। और सर एक्स्ट्रा कोई इंटीमेट नहीं करना होता फिर से ऑफिस में? नहीं, जब अप्लाई कर चुके हैं मतलब जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो बोल रहा है जैसे NCL का, जो वो सर अपलोडेड जो आता है मेल पे, बस वही ना सर? उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है? नेक्स्ट में एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। मैं यही बोला कि कहाँ पर मिलेगा हमको? वो डाउनलोड किए होंगे ना?
सर वो कल से डाउनलोड होगा सर। आज से कल से डाउनलोड होगा, कल से डाउनलोड होगा। 26 दिसंबर से डाउनलोड होगा कल से। हाँ तो डाउनलोड हो जाएगा कल से, उसमें क्या है। थैंक यू थैंक यू। सर और सर कह रहे थे मेडिकल एक ही साथ होगा? ये नहीं, मेडिकल बहुत स्मूथ होता है आपका। मुश्किल से 10 मिनट का मेडिकल है आपका। ये ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, आई टेस्ट होगा, थोड़ा बहुत चलवा के देखेंगे, हाइट नापेंगे, वेट मापेंगे। मेडिकल इज टू मच, मतलब एजेंसी बहुत इजी है, उसमें कोई समय लगता नहीं है, 10-15 मिनट का समय लगता है। 19 रुपये का 16 रुपये का फीस होता है, बस यही है मेडिकल में। ये डीवी के दिन ही हो जाएगा क्या सर? ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो फिर भी क्या दिक्कत है, हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, अच्छा सर रहेगा। अच्छा सर, मेडिकल में एक सर्टिफिकेट जगह में जो है वैक्सीनेशन ओरिजिनल कॉपी किसका ले सर्टिफिकेट जाना का भी पड़ेगा? जिक्र है। अमित बताइए। हाँ, इसमें नोटिफिकेशन में एक जगह वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का भी जिक्र है, तो जिसने 2 लगाया है उसका, या फिर जैसे मैंने एक ही टीका लगाया है कोविड के वैक्सीनेशन की का है, वो एक जगह जिक्र है एक, नोटिफिकेशन में। हाँ हाँ, तो एक एक लगाया तो एक ही लेके जाइएगा। ठीक है बताइए नेक्स्ट। वैक्सीन का तो काफी लंबा समय हो गया, तो उसका तो रखे हुए भी नहीं है। यस सर, प्रॉब्लम यही है। प्रिंट हो जाएगा उस पे, अगर देख लेंगे ना, वो है का कौन सा एप्लीकेशन था, वो कोविन जिस नंबर से लॉगिन कोविन, किया हाँ होगा ना, उस पे कोविन आ पे, जाता है वो हाँ आ जाएगा, आ रिक्वायरमेंट। जाएगा, बड़ा चीज नहीं वो, बहुत। कोविन आप मोबाइल सर नंबर से मेरा लॉगिन सवाल है करेंगे ना, सर। आ जाएगा। सर एक ही लगाए हैं तो एक का ही ले जाएंगे तो कोई इशू नहीं आएगा ना वहाँ पे? कोई इशू नहीं, कोई सब बहुत ये डाल दिया गया है, ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहाँ पे लिखा हुआ है तो ये मेरी एक क्वेश्चन है। कहाँ लिखा है सर? गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ गुड इवनिंग, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है कि मैं प्री और मेंस में जब फॉर्म भरी थी तो मैं जॉब में नहीं थी, बट अभी मैं जॉब में हूँ, तो वो एनओसी नहीं दे रहे हैं, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा सर? आप प्री मेंस के समय जॉब में नहीं थे, अभी आप जॉब में है ना, तो जी आप सर। अभी बस एक एप्लीकेशन अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को लिख दीजिए। जी सर। अभी आपको, मैं तो कहूंगा कि आपको सूचना देने की जरूरत भी नहीं है, अभी आप सूचना भी मत दीजिए वहाँ। कहाँ? बीपीएससी को सूचना देने की क्या जरूरत है अभी, बीपीएससी को आप विभाग को दे दीजिए सूचना। हाँ, हाँ। आप और विभाग को सूचना दे दीजिए। जी बीपीएससी को सर। सूचना आप इंटरव्यू के समय आप दीजिएगा, जब आपका इंटरव्यू होगा, कि मैं वर्तमान में एम्प्लॉयड हूँ एज ए टीचर, जो भी एज ए आप जिस डिपार्टमेंट में है, ठीक जी है। सर, मैं और बिहार के में हूँ। आफ्टर, हाँ आफ्टर रिजल्ट आप बताइएगा उसको, बीपीएससी ओके। को सर मेरा भी बोर्ड में आप सेम बता सवाल है। दीजिएगा। इसका सर कुछ मेरा भी नेगेटिव तो नहीं होगा ना सर, आफ्टर रिजल्ट ना कुछ? कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। सर ओके ओके, थैंक यू मेरा सर। मेरा भी सेम ज्यादा सवाल। आपको देखिए, ज्यादा आपको कंसर्न हो रही है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को लिख दीजिए, उसका एप्लीकेशन बीपीएससी को जमा कर दीजिए प्रतिलिपि लगा करके, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक एप्लीकेशन लिखिए, उसमें किस डिपार्टमेंट में आप हैं? बिहार जुडिशियरी में हूँ मैं। जुडिशरी में आप हैं, तो आप ऐसे लिख दीजिए कि मान लीजिए कहाँ, पटना में है या नहीं सर, किस बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। में है। हाँ तो जिला जज लिखाएगा, सेवा में जिला जज को लिखेंगे आप, जिला जज सत्र न्यायाधीश उसको लिखेंगे, और साथ में प्रतिलिपि दे दीजिए परीक्षा नियंत्रक बीपीएससी को। जी सर, ऐसा मेरा सब बात ओरिजिनल है। डॉक्यूमेंट जो था ना, तो वो वहाँ पे जो हाँ मतलब ये ज्वाइन करवाया गया था, तो सारा ओरिजिनल हाँ डॉक्यूमेंट वो लोग रख चुके हैं, तो वो हमको लेने के लिए जाना ही है, मतलब वहाँ पे अभी तो छुट्टी चल रहा है, तो वो लेने जाना ही है, वो उसके रिगार्डिंग हमको एप्लीकेशन लिखना ही होगा, तो वही एप्लीकेशन हाँ लिख दे देंगे तो हाँ, तो चल। और अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें लिख दीजिएगा कि मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु साथ 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 बीपीएससी इंटरव्यू हेतु, डीबी कराने के हेतु, डॉक्यूमेंट सत्यापन कराने हेतु लिख दीजिएगा, उसमें दोनों वही बात लिखा जाएगा। वो मैं अपने ऑफिस में दे दूंगी, और उसी का एक कॉपी करवा के हाँ, वहाँ। नीचे नीचे प्रतिलिपि लिखा जाता है, तो प्रतिलिपि लिख करके, जिस प्रतिलिपि परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना, ऐसे लिख करके और एक जेरॉक्स करा करके दे देना। ओके ओके, थैंक हेलो सर। बताइए रुपेश। सर मेरे साथ दिक्कत हुआ सर, हम अपना सारा डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सब अरेंज कर लिए थे, लेकिन सर मेरा सेकेंड सेमेस्टर का सर्टिफिकेट मार्कशीट मिल नहीं रहा है, तो क्या सर कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं ना देगा?
सर अभी हम सेकेंड डुप्लीकेट सेमेस्टर का निकलवा भी मार्कशीट नहीं मिल रहा है तो आप प्रिंट निकाल लीजिए ना। ओरिजिनल ऑनलाइन नहीं आप मिल रहा कौन सा है यूनिवर्सिटी? BHU सर, BHU का है तो डाउनलोडेड है वो। डाउनलोड है ना, सुनिए बता रहा हूँ मैं क्या करना है। तो क्या ज़्यादा डिफर हो जा रहा है क्या कलर निकालने पे, कलर प्रिंट निकालने पे? नहीं सर, अदर कलर प्रिंट मार्कशीट निकालिए, और वो अंतर पेज हो जा रहा अलग है हो क्या? जाता है ना सर, पेज अलग हो जाता है ना सर। पेज कैसे हो जाएगा, सुनिए बता रहा हूँ। आप जो ओरिजिनल है प्रिंट वो हो रहा है, जैसे कैसे हम मान लिए NCL निकालते हैं तो ओरिजिनल नहीं सर, NCL जो डाउनलोड करें या का सर सेम जो ही रहता है, अंतर क्या होता है? BHU का जो अदर मार्कशीट है सर वो दूसरे पेज पे है, तो अच्छा, वो पेज हमको नहीं ना, तो वो पेज पे हम नहीं ना प्रिंट करा सकते हैं। तो एक तो आपके पास सर्टिफिकेट तो होगा ना? सारा कुछ है, सेमेस्टर हाँ 6 बस का भी है सर, उसमें सारा मेंशन भी है अदर सेमेस्टर हाँ का, लेकिन बस सेकंड सेमेस्टर का नहीं है। सर फाइनल वाले से हो जाएगा। सर तो हाँ सेमेस्टर सुनिए, वाइज नहीं हो जाएगा क्या? फाइनल से तो हो जाएगा, वो कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उसको भी निकाल लीजिएगा, सेकेंड सेमेस्टर वाला को निकाल के, और ज़्यादा दिक्कत हो तो उस पर अपना टेस्ट करके देना है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कंसर्न नहीं हो। सर फाइनल आपको पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला अभी तक कन्वोकेशन में? वो सारा कुछ मिल गया है, वो मेरा सेकंड सेमेस्टर वाला बस हो गया। मैं समझ गया, मैं आपके पास डिग्री तो होगा ना 6, उससे हो जी जाएगा, सर, कोई दिक्कत नहीं, डिग्री सर्टिफिकेट से हो जी जाएगा, सर। मार्कशीट सर्टिफिकेट। सर मुझे एनओसी मेंस के टाइम मिला था बट उसमें नेम स्पेलिंग गलत था, तो फिर से अभी एनओसी मिलने वाला है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? नहीं कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ मैंने फिर से अप्लाई कर दिया तो बोला कि 1-2 दिन में दे देंगे, उसमें नेम में गलती था फिर भी अपलोड कर दिए थे। कोई दिक्कत नहीं है, वो आप फिर से अप्लाई कर दीजिए, कोई इशू और नहीं है। सर रेसिडेंस मेरा 2022 का है, तो उससे कोई इशू सर, परमानेंट रेसिडेंस है तो? नहीं रेसिडेंस से कोई दिक्कत नहीं। बताइए नेक्स्ट। सर मुझे पूछना है मेरा सर हाँ मेरा जूही बोलिए। एनओसी मेंस टाइम में लिए थे इससे पहले 13/3/25 का डेट में, तो क्या इंटरव्यू के लिए वही रख सकते हैं या फिर दूसरा बनवाना पड़ेगा? क्या चीज लिए थे आप 13/3/25 में? एनओसी? जी हाँ जी तो वो हो गया, 13/3/25 देखिए एनओसी एक ही बार अगर आप लिए तो सर उसमें 70। मुख्य परीक्षा मेंशन है। मुख्य परीक्षा क्यों लिखवाते हैं, ऐसा नहीं सीधे सर लिखवाना चाहिए 70। सर कुछ चलिए ठीक है, डिपार्टमेंट ना हाँ सर मुख्य परीक्षा में परमिशन सम्मिलित दे रही है और देने हो फाइनल तो में उसमें एनओसी लिखा दे होगा। रही है, तो बहुत जगह ये कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत जगह परमिशन दे नहीं रहा नहीं है। देखिए, हाँ। समझ लीजिए एक बात, अगर आपको परमिशन मिल गया आप अपीयर होने के लिए तो वो भी एक एनओसी ही है, एक प्रकार का एनओसी ही है, ठीक है। अब फाइनल आपको कब मतलब होगा, जब आपकी रिजल्ट आ जाएगा ज्वाइनिंग के समय। अभी अगर आपको परमिशन भी दे रहा है, आप अपने जो हायर अथॉरिटी है, जो आपका कंसर्न्ड ऑफिसर है, जस्ट इमीडिएट ऑफिसर है, उसको आप पत्र लिख दीजिए वही परमिशन के लिए ही, और साथ साथ अनापत्ति के लिए। तो ये लोग प्री मेंस लिख के देते हैं सर, ऐसा कर देते हैं, इसीलिए दिक्कत हाँ होता सर है। उसमें मुख्य कोई बात परीक्षा नहीं, में आप लिख दीजिए, उसमें भी लिख दीजिएगा कि 17वीं BPSC साक्षात्कार के हेतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में, ठीक है, साक्षात्कार हेतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में, उसमें ये बात लिखा जाएगा कि ये मैं अभी यहाँ पे तो 1-2 महीना बाद देंगे वो, अब हाँ देंगे भी सर नहीं वो इतनी जल्दी। देने में टाइम लगता है, उसमें नाम मेंशन रहता है किस पोस्ट पे ठीक वो है। मेंशन रहता है। आप अभी कहाँ पे बताइए, किस डिपार्टमेंट में है? सर मैं तो शिक्षक जूही हूँ शिक्षक मैं है, तो तो आप यूपी में आपके सब इंस्पेक्टर हूँ। जी अच्छा आपको कौन रंजना, आप डीपीओ से किससे मिलता है, आपको डीपीओ जी से जी मिलता है? जी डीपीओ सर से। हाँ डीपीओ स्थापना मिलता है, तो ऐसा कीजिए आप बीईओ और बीईओ को प्रतिलिपि दीजिएगा द्वारा लिख करके, और सेवा में लिखिएगा डीपीओ, है ना, सेवा में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, और द्वारा लिखाएगा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लिख करके वही आप कॉपी आप यहाँ जमा कीजिएगा डीबी के समय। हेलो आपका सर, जो दायित्व था टीटी आपने और कर दिया है, ठीक है। हेलो सर, आपको अनुमति मिले नहीं मिले, यू हैव टू अपीयर। सर इससे हो बाकी जाएगा ना, रिजल्ट, लेट होगा हाँ बिल्कुल रिजल्ट के बाद जो चीजें प्रक्रिया चलते रहेगी, अभी आपको इंटीमेशन दे देना है, उसमें
अनुमति प्रमाण पत्र लिखा, उसमें यही लिखाएगा कि 17वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा है के डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु अनुपत्ति प्रमाण पत्र। ठीक है, हेलो के सर, संबंध में। मैंने फॉर्म अप्लाई करते समय अपना जॉब का जो डिटेल्स था उसको नो कर दिया था, गलती से साइबर वाला करवा दिया था, तो उसको दिक्कत होगा क्या? एनओसी लेकिन हम ले चुके हैं, लेकिन नो कर दिए हैं देखिए, फॉर्म में। पहली बात समझिए कि जॉब का हम डिटेल्स क्यों देते हैं। डिटेल्स देने का मतलब यही होता है कि जो हमारा एनपीएस का कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो आसानी से ट्रांसफर हो जाए, पहला यही कंसर्न होता है। दूसरा, अगर आपको उस एनपीएस कंट्रीब्यूशन से मतलब नहीं है, और दूसरा एक होता है कंसर्न कि आप जहाँ पहले जॉब कर रहे थे तो उसकी आपकी छवि साफ है, किसी तरह का आपके ऊपर फाइनेंशियल आरोप नहीं है, आपकी सारा जो भी वित्तीय जो लेन-देन का मामला होता है वो किसी तरह का नहीं है। ये 2 कंसर्न होता है, इसलिए जिस डिपार्टमेंट में हम लोग जाते हैं वहाँ एनओसी चाहिए होता है। तो एनपीएस वाला मामला है कि भाई आपने मान लिया 1 साल 2 साल काम किया है, तो सूचना दे दीजिए, इंटीमेशन दे दीजिए, और वही इंटीमेशन की कॉपी आप बीपीएससी के पास लेके जाएँगे और बोलेंगे सर हम सूचना दे रखे हैं सर, अभी तक मुझे मिला नहीं है। और रही बात, आप इंटरव्यू दीजिए, जब रिजल्ट आ जाएगा मेरिट लिस्ट में, उसके बाद तो एनओसी मिलना ही है, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है? सर बेसिक प्राइवेट जॉब समझिए का कि भी कुछ है क्या सर? आपका एनपीएस करता नहीं है, आपका भी एनपीएस करता होगा? हाँ सर, करता तो है सर। हाँ बिल्कुल, तो उसको बिल्कुल बताना है, इंटीमेशन दीजिए। ठीक है? ओके सर। हेलो। चलिए हेलो आगे सर। बताइए नेक्स्ट। ऋषिकेश हाँ सर, गुड बोलिए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये हम जब प्री का फॉर्म भरे सर, तो उसमें हम 2023 का ही सर एनसीए लगाए थे सर, तो सर क्या कोई दिक्कत हाँ। होगा सर? क्योंकि फॉर्म तो 24 में भराया है सर। 23 का लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं ना सर? आप नहीं, एक डिक्लेरेशन वाला होगा, फॉर्मेट खोज करके भेज दिया है ग्रुप में, उसको भर लीजिएगा। अच्छा, वो एक फॉर्मेट भर देंगे मेरा दे भी देंगे सर, क्योंकि पुराना वाला प्रॉब्लम रहता है ना यही है। सर, जिसमें 1 साल जिसका से भी पुराना है, 1 साल से जिसका भी पुराना तो है, अब जी आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, समय भी नहीं है, तो जी सर। आप 2 चीज करें। एक तो आपके पास नया वाला बना होगा, उसको तो हाँ सर, बैकअप के नया रूप में 71 रखना में भरे है। हैं तो नया है सर। हाँ हाँ, उसके पास एक तो बैकअप के रूप में रखना है, और दूसरा बात आप उसको ले जाइएगा और साथ में एक 2-3 व्हाइट पेज पे रखिएगा, अगर कुछ लिखने का है तो एप्लीकेशन लिख दीजिएगा कि किसी तरह का जिम्मेवार हो तो हम स्वयं रिस्पॉन्सिबल होंगे, हाँ मतलब लेकिन कोई ओवरऑल दिक्कत कोई नहीं होगा। दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना सर? ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक सर, थैंक यू सर, सर, थैंक यू। मेरा सर मेरा प्रॉब्लम भी ये हो गया। सेम ही हेलो। था। सर मेरा भी एक प्रश्न था। हाँ सर बताइए सर सरिता। मेरा भी सर सेम ही था, ऐसा था लेकिन कि सर मतलब मेरे डिग्री सर्टिफिकेट मेरे को बोलने मिल नहीं पा रहा है मुझे जिसका सर। नाम ले रहे हैं उसका प्रूफ एक एक करके पूछिए ना सर। हाँ बताइए सरिता। सर बोल रहे हैं कि मेरा भी वही था सेम, कि 23 का हम अपलोड कर दिए थे सर गलती से। मेरे पास 24 का था, मतलब फॉर्म भरने से हाँ पहले का जिस डेट का वो मांगा था वो मेरे पास अभी भी है सर, उस टाइम भी था, बट हाँ, गलती से मैं वो नहीं 23 वाला अपलोड कर दी थी कोई सर, तो बात नहीं, वही आप मेरा आप दोनों प्रॉब्लम। लेके जाएंगे, 23 वाले लेके जाएंगे, 24 वाले लेके जाएंगे, और जैसा ओके सर। कहेंगे एप्लीकेशन लिखना होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होगा, आपसे एक एप्लीकेशन लिखाएंगे, जमा ले लेंगे। किसी भी कैंडिडेट को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और कुछ नहीं होता है। आप अच्छे से इंटरव्यू देंगे और रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं होता है। इसलिए डॉक्यूमेंट्स को लेकर के पैनिक नहीं होना है। बताइए आदर्श। सर हेलो। सर उसमें सर जैसे हम आ रहे प्रोविजनल हैं, पहले आदर्श को सर्टिफिकेट पूछने मैंने दीजिए, फिर अपलोड आते किया हैं। था। आदर्श बताइए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही हमने अपलोड किया था, और डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है मुझे। डिग्री कब आप पास हुए थे? सर मेरा सेशन तो 18-21 है, लेकिन 23 में मुझे मार्कशीट मिला यूनिवर्सिटी से, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी है सर। तो मैं गया भी था, एग्जाम कंट्रोलर के नाम से एक लेटर भी लिख के दिया, लेकिन वो बोले कि 10 जनवरी के आसपास आपको कम से कम समय में मिल सकता है, इससे पहले नहीं आप लोग क्या करते हैं, मतलब इतना लेट कैसे हो जाएगा? मतलब 23 से सर 25 हो गया भाई। सर सर ये 2024 में मैं यूनिवर्सिटी अप्लाई बहुत किया था बेकार है, आधार कार्ड देता में। ही नहीं है। सर वो 3-4 बार मैं गया भी, लेकिन वो दे नहीं रहे लोग सर। कोई बात नहीं, प्रोविजनल है ना, प्रोविजनल लेके जाइए। ठीक है, उसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी अपने दिखाइए कि हमने सर जमा कर रखा है, हमने दे रखा है, लेकिन अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, उसको बताइए। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो वेरिफिकेशन होगा, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। तो उसमें सर जो वाटर मार्क वाला कॉपी जो डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से, उसी को लेकर के 3 प्रति में जाना है कि नहीं? जो सिंपल घर में है उसको उसका 3 प्रति लेकर के जाना है, मतलब इस पर थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दिए सर।
वाटर मार्क 2 रख लीजिए और 1 रख लीजिए अटेस्टेड के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 0 वहाँ पे क्या होगा ना, आप भाग-दौड़ कहाँ करिएगा? आराम से 2-3 कॉपी में ले जाइए 10th का, ग्रेजुएशन का, तो अच्छा रहता है। तो वाटर मार्क का 1 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। 1 तो ले ही लेंगे, बाकी अपना अटेस्टेड वाला 1 लेंगे, यही होगा। सर वाटर मार्क वाला जॉब ज्वाइन करने के बाद भी जरूरत पड़ता है क्या? क्या है, किसमें ज्वाइन करने के बाद? सर जैसे कि रिजल्ट रिजल्ट हो गया हाँ। उसके बाद ज्वाइनिंग के वक्त भी वाटर मार्क डिमांड वो तो करता आप है क्या? जैसे देखिए, आप उसको डॉक्यूमेंट्स रखना है जब तक फाइनल, जरूरत तो नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी रखना है, रखे रहिएगा। ज्वाइनिंग सर होने एक के बाद ही क्वेरी आप निश्चिंत होंगे डॉक्यूमेंट से। सर एनओसी को लेके एक क्वेरी और है सर कि जब पीटी एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा था 17वीं का, तब मैं भी शिक्षक था। तो उस समय हमारे जो नियोक्ता थे वो पंचायत सचिव थे, तो मैंने उससे एनओसी लेकर के पीटी और मेंस में सबमिट कर दिया था, वो बोला राइट सर। लेकिन सर अभी इंटरव्यू के लिए मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी से दूसरा एनओसी बनवा लिया है, तो क्या मतलब पहले वही सबमिट करना है तब ये वाला देना है, कि जब वो लोग मांगेंगे करंट वाला दिए तब देना है? आपने जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो एनओसी बनवाया है वो कब का बनवाया है? सर परसों बनवाया सर हमने। ठीक है, आप रखिए उसको, पहले वही दीजिएगा, उसके बाद ही दीजिएगा। ठीक है सर, ओके सर। नेक्स्ट बताइए। खुशबू बताइए। मेरा भी वही है कि एनओसी जो है ना, अभी रिसेंट 1 महीना पहले मेरा जॉब लगा है, तो ओके। एनओसी दे नहीं रहा है, तो उस केस में सर एक बार और प्रोसेस बता दीजिए ना, क्या करना होगा? एनओसी के लिए देखिए, आप सिंपल एक लेटर लिखेंगे रिगार्डिंग परमिशन फॉर appearing at बीपीएससी इंटरव्यू वाया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो उसमें 2 चीज लिखा डॉक्यूमेंट है। में निकलवा लियो, बस एनओसी नहीं मिल रहा, डॉक्यूमेंट निकलवा चुके हैं हाँ लेकिन नहीं, बस मैं कह रहा हूँ कि आप उसमें जैसे 2 बात लिखाता है कि परमिशन एंड एनओसी, रिगार्डिंग परमिशन एंड एनओसी फॉर appearing 70th बीपीएससी इंटरव्यू एंड डीबी, ऐसे कर देंगे, हो गया, एक विषय हो जाएगा। बाकी ये लिखेंगे कि सक्सेसफुली आई एम दिस इस पोस्ट पे हूँ, उसके अलावा कंसर्न रिगार्डिंग ये है, आई रिक्वायर्ड, आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म, इंफॉर्मेशन देते हुए उसके बाद लिख देंगे ये चीजें। डॉक्यूमेंट, ये जो लेटर है वहां पर जमा करना होगा, ये एप्लीकेशन? हाँ, ये एप्लीकेशन आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को भी जमा कर दीजिएगा, और नीचे इंग्लिश में लिखेंगे तो कॉपी 2 लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो प्रतिलिपि लिखते हैं, तो अपने डिपार्टमेंट को भी दीजिए, जिस डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? इंग्लिश ऑफिस। मतलब शिक्षक हैं आप? नहीं, जुडिशियरी में सर, सिविल कोर्ट। अच्छा, जुडिशरी में। ओके। हाँ, तो फिर वही डिस्ट्रिक्ट जज को लिखाएगा, तो उनको लिखेंगे और प्रतिलिपि कॉपी 2 एग्जाम कंट्रोलर को देंगे। तो एक ही लेटर में आपको दोनों काम हो जाएगा कि हमने इंटीमेशन के लिए दे रखा था, और साथ साथ उसी चीज को आप यहाँ पे बीपीएससी को बता रहे हैं, हमने इंटीमेशन दे रखा है लेकिन मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ है एनओसी, जबकि हमने सूचना अवगत करा रखा है जो अपने डिपार्टमेंट को भी, और आपके यहाँ आया हूँ बीपीएससी के यहाँ, तो आपको भी बता रहा हूँ, मैं कुछ छिपा तो ही रहा हूँ। सर मेरा एक सर हेलो। हाँ बताइए। समीक्षा। हाँ सर ये एक क्वेश्चन था कि सर जब ओटीआर हो रहा था ना, तो सर मैं हैंडीकैप्ड कैटेगरी से आती हूँ, तो उसमें सर ओटीआर के टाइम जो मेरे पास सर्टिफिकेट थे, तो जैसे उस समय ओटीआर से 68 में शायद 69 में हो चुका था, मैं 70 का फील कर रही थी, तो उसमें चेंज करने का सर ऑप्शन नहीं दिया था। मैं जब 69 फील कर रही थी तो ओटीआर में सर मेरा जैसे एक रहता सर्टिफिकेट नंबर, एक रहता सर सीरियल नंबर, तो जो सिविल सर्जन से जो मैंने लिया था तो उसमें सिर्फ सीरियल नंबर दिए थे सर, सर्टिफिकेट नंबर उसमें दिया जो यूवीएडीआई से बना है ना कार्ड, उसमें दिया है सर, मैं वो डाल नहीं पाई थी उस टाइम, लेकिन सर मेंस में मैंने जब फिल किया तो उसमें मेंस में अटैच सर कर दिए मेंस में थे। आपने डाला है ना? मेंस में डाल दिया था ना? हाँ, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलो सर। अख्तर बताइए। हेलो सर, जैसे बोलिए मेरा अख्तर। 2000, हाँ हेलो, आवाज आ रही है सर? बताइए। हाँ आ रही है। हाँ, 2023 में मेरा ब्लॉक लेवल का बना था ओबीसी एनसीएल, और फिर साइबर वाले को दिए बनाने के लिए एग्जाम से पहले, तो वो एसडीओ लेवल का बनाया, बट उसी के बेसिस पे बना दिया है।
तो जो फाइनल डॉक्यूमेंट बन के आया उसमें 23 भी लिख रहा है कि सीओ लेवल पे बना है और एसडीओ लेवल पर 24 का बना है। तो हमको ठीक भी तो वो है, बोला तो वो 24 का हुआ या कोई 23 दिक का हुआ? कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छा है, बढ़िया है, 24 का हुआ। तो उसमें हमको डालने का जरूरत नहीं है ना कोई वो जो आप जो पत्र बता रहे लेटेस्ट, थे? जैसे देखिए लेटेस्ट मान लीजिए कि वो आप 23 में अप्लाई किए आरओ के स्तर से, फिर आप लेट करते हुए 24 में अप्लाई किए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो जब तक लास्ट, जैसे अगर आप डीएम का बनवा लीजिएगा तो फिर वो वैलिड हो जाएगा 24 तो ऊपर तक वैलिड हो जाएगा, जब तक वो तो अप्लाई। अगला 1 साल के लिए फिर वैलिड हो गया वो? हाँ, वो चल रहा है, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि ये जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें ईयर टेस्ट होता है सर, तो उसमें नॉर्मल वालों के लिए भी कोई क्राइटेरिया है क्या? जैसे हमको इसमें कोई डीएसपी क्राइटेरिया, पोस्ट नहीं लेना हाँ बताइए। और मेरा कान का पर्दा मतलब फटा हुआ है, काफी समय अच्छा। हो गया, 2-3 साल, तो इससे कोई इशू नहीं ना होगा? उससे कोई इशू नहीं है, वो बस मान लीजिए आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ज्यादा इशू होगा तो यही होगा, ठीक है बाकी कोई भी पोस्ट मतलब मिलेगा ना नॉर्मल? ना, बाकी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बाकी इन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। सर जो कोविशील्ड वाला जो सर सर जो बताया था कुछ लड़का एक, वो सर्टिफिकेट तो मिल नहीं रहा है सर कोविशील्ड वाला, तो वो क्या मैंडेटरी है सर अभी? नहीं मिल रहा है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, इतना उसके लिए पैनिक नहीं होना है। सर मुझे सर ये जानना है कि सर जो सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट इससे बनेगा सर, वो सर्किल लेवल का होना चाहिए कि एसडीओ लेवल का होना चाहिए सर? नहीं, अभी आप डीबी के लिए आरओ लेवल तक चलता है, आफ्टर जब ज्वाइनिंग से बात होती है मेरिट लिस्ट के बाद, उस समय एसडीएम लेवल का चाहिए होता है। ओके सर। सर डीबी का टाइम दोनों का। स्वाति बताइए। हाँ सर मैंने एनसीएलसी सर्टिफिकेट की जगह ना जो प्रमाण पत्र संख्या BOBCC होता है वो वाला अपलोड कर दिया था, एनसीएलसी वाला नहीं। मतलब आप कर दिए, इंडिया वाला कर दिए, भारत सरकार वाला कर दिए? हाँ, तो क्या कर सकते हैं फिर? कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों लेके जाएंगे, जो आपने अपलोड किया है वो भी लेके जाना है, और साथ में बिहार सरकार का भी लेके जाना है, जो बिहार सरकार के परियोजनार्थ लिखा होता है उसको भी ले जाना है, भारत सरकार भी ले जाना है, दोनों ले जाइएगा, और सादा पेज तो वहाँ मिलेगा, फिर भी लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक सर। अलका बताइए। सर जैसे वो जब पीडी फॉर्म भरी थी तो उसमें एम्प्लॉय के लिए लिखा था, तो सिर्फ बिहार सरकार का ही लिखा था ना उसमें? अगर आपने नहीं मेंशन किया है तो कोई बात नहीं है, आपको अभी बताना तो बता दीजिए, इंटरव्यू बोर्ड में बताना वहाँ बताइए, लेकिन सर तो आप फिर जो मेंस था ना सर, मेंस के समय जब भरी थी तो मेरे पास एनसीएल नहीं था, वो बस ऐसे ही पीडीएफ आता है ना कि इन लोगों ने इस परीक्षा का परमिशन ले रखा है, तो मैं एनसीएल नहीं, नंबर नहीं था, तो मैं अपलोड भी नहीं की, मतलब मेंस में। एनओसी ना, एनओसी। हाँ सॉरी, एनओसी सर, एनओसी। हाँ तो जो आपने पीडीएफ जो दिया ना विभाग आपका, पीडीएफ आता जो डिपार्टमेंट आपका पीडीएफ दिया ना, तो वो वही हो गया आपका एनओसी, ठीक है। जी सर। वो और अभी जब वो तक पूरी लेकर जाऊं? प्रक्रिया नहीं, हाँ वो लेके जाइए, बताइएगा भाई कि हम हैं एम्प्लॉयड है। आनंद बताइए, आनंद। हेलो सर। हेलो सर। आनंद बताइए, आनंद। हाँ, डीबी के टाइम में ये मेंस और प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड दोनों लेके जाना है? किस समय? अभी जो डीबी के समय ना, हाँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एडमिट कार्ड। सर प्रीलिम्स का नहीं है तब सर? वो तो होगा ना, सॉफ्ट कॉपी तो होगा, प्रिंट निकाल लीजिए। ओके सर। तो स्टिकर वाली खोज रही है ना? स्टिकर वाला ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा। हेलो सर, ओरिजिनल किसका ले जाना है? देखिए दोनों का, अगर पीटी और मेंस का हॉलमार्क वाला है देन वेरी गुड, नहीं है फिर भी आप एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे, ओके। सर ओरिजिनल कॉपी 10th और ग्रेजुएशन का ओरिजिनल लेके जाना है ना? क्या अनुराग, अब आपकी आवाज कट गई। हाँ सर, ओरिजिनल बोल रहे हैं कि वो 10th और ग्रेजुएशन दोनों का लेके जाना है ना? हाँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे के ले जाएंगे और सबकी कॉपी लेके जाएंगे, हॉलमार्क, ये वाटर मार्क वाला भी, और एक ऐसे भी जेरॉक्स करा के लेके जाएंगे। जी जी, थैंक यू सर।
सर हेलो सर। बताइए। हाँ कुमार बताइए। सर एनओसी जो है ये फाइनल रिजल्ट के बाद भी सबमिट करने का ऑप्शन रहेगा क्या सर? अभी इंटीमेशन हम जगह हाँ देते रहेगा, हैं बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ओके सर। कोई मीन्स दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू तक अगर हम जब सबमिट नहीं करते हैं तो उसको फाइनल रिजल्ट पे हाँ इफेक्ट तो हाँ नहीं पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल टाइम मिलेगा। ओके थैंक यू। बताइए प्रशांत, हेलो बताइए सर। प्रशांत। एक्चुअली मेरा सर मेरा ना आधार कार्ड में ना सर एड्रेस में मतलब अरवल हो गया है। उस टाइम जब मेरा गांव सर जब अरवल बना था तो मेरा गांव अरवल में हो गया था, बट अब जहानाबाद में हो गया है। तो सर आधार कार्ड पे अरवल ही लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत होगा क्या? मैंने सर अप्लाई किया था पर वो बार बार आधार कार्ड में रिजेक्ट हो जा रहा है एड्रेस का। आपके पास दूसरा डॉक्यूमेंट्स तो है ना, पैन कार्ड होगा, हाँ हाँ सर, ड्राइविंग है सर, है लाइसेंस सर। हो, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, नहीं जी है? है सर, है बस सर, हो है। गया, उससे हाँ उससे हो जाएगा। ठीक है, मतलब एड्रेस से दिक्कत नहीं ना होगा सर? नहीं नहीं दिक्कत नहीं है, आप दूसरा पैन जी कार्ड दीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस ठीक दिखाइएगा। जी, ठीक है सर, हेलो थैंक यू। सर। बताइए सर अभिषेक। सर मेरा अभिषेक और सर बोल हाँ बोलिए अभिषेक सर पहले। मेरा डीएलएड सर चूंकि सर शिक्षक है बोल तो रहे हैं कि डीएलएड हम किए पे हुए हैं, तो क्या वो भी लेके जाना पड़ेगा? क्या रजना बताइए, रजना बताइए क्या पूछ रही है। जो डीएलएड किए हुए हैं उसका भी सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाना पड़ेगा? नहीं उसका कोई जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में नहीं आता है तो कोई जरूरत नहीं है। सर तो इंटर का भी तो नहीं आता है? डीएलएड आपसे इंटर का भी नहीं मांग रहा है, लेकिन फिर भी इंटर के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बीच में है तो रख लेंगे, वैसे मांगता नहीं है इंटर का। ओके सर। सर मुझे सर ये जानना है, सर मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ सर, ठीक है सर, तो अभी मैं हाँ एनओसी कंपनी से मांगूंगा तो माइट भी मुझे हो सकता है कि अभी रिमूव कर आप दे चाहे नहीं हटा दे, तो मांगिए, सर आप सिर्फ इंटीमेशन मांग लीजिए, मांगना है तो कि सर मैं अपियरिंग होना चाह रहा हूँ। मैं बताया ना कि रिगार्डिंग परमिशन फॉर अपियरिंग, रिगार्डिंग परमिशन फॉर अपियरिंग बीपीएस 70 बीपीएससी इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बस इतना लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, नहीं लिखना है तो भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप रिजल्ट के बाद सोचिएगा। सर मैं पिछले 6 साल से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन फॉर्म एक भरते समय सेकेंड रोहित बताइए पहले, सर आपका क्लियर हुआ? हाँ सर, तो मैं सर अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि सर अगर ऐसा हो तो मुझे हाँ तो जॉब से छोड़ माइट भी दीजिए, रिमूव कर दिया कोई सर। दिक्कत नहीं। आफ्टर आफ्टर आपका रिजल्ट आ जाएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, उसके बाद बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके सर, प्रकाश जी सर, बोलिए मैं प्रकाश। 6 साल से नौकरी में हूँ सर, लेकिन फॉर्म भरते समय जब जो जॉब प्रोफाइल था उसमें मैंने नो कर दिया था, तो उस समय मेरे पास एनओसी नहीं था, तो साइबर वाला भी बोला कि नो कर दीजिए, फिर बाद में जब मेंस का टाइम आएगा तो उसमें यस कर दीजिएगा, तो उसको फिर दिक्कत होगा सर फिर। मेंस में किए थे यस? सर वो तो पहले ही वाला ही ले लिया, पहले वाला ही ले लिया था, नो वाला जो था पहले ही वाला ले लिया था। चाहे तो मेंस के समय आपने यस किया था? हेलो नहीं सर, नहीं सर, नो ही है उसमें। वैसे मेरे पास एनओसी है, लेकिन एनओसी है ना तो अभी कोई मिला, दिक्कत नहीं, आप वही लेके जाएंगे। अभी मिला, हाँ अभी मिला है लेके वो तो। हाँ तो लेके हाँ जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। हेलो बताइए अभिषेक। सर, बोल रहे हैं कि हम केस है तो उसको मीन्स 70 में तो केस के बारे में कुछ डिटेल्स नहीं लिया था बीपीएससी, तो कोई दिक्कत हो सकता है सर? क्या केस है बताइए, क्या मैटर है? नॉर्मल ऐसे ही जमीन का है, पटदारी में का कुछ सर। नहीं, वो सब जिक्र भी नहीं करना है कहीं, कुछ नहीं है, यस कुछ सर। नहीं है, ठीक है। 71 में फॉर्म डाले हैं तो उसमें नो कर दिए हैं सर। क्या नो कर दिया मतलब? केस डिटेल्स में नो कर दिया है सर, उसमें हाँ नहीं तो लिए। नहीं है केस, कुछ नहीं है केस, साफ सर है, तो क्लियर है, केस दिक्कत में कहाँ नाम है? है सर। सर केस से अरे रिलेटेड एक नाम है, मेरा भी क्वेश्चन था अरे सर। देखिए नाम है नहीं है वो सब रिजल्ट पहले आने दीजिए, वो चीजें क्लियर हो जाती है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। सर ये दिक्कत सब नहीं ना जिक्र होगा कहीं, सर? बहुत डर लगता है सर कुछ उसको दिक्कत नहीं होगा, कहीं जिक्र ही नहीं करना है उसको, समझ गए? और सर बाद में हो जाएगा सर केस ना? से रिलेटेड मेरा भी क्वेश्चन था। ये आपका बहुत माइनर इशू है, ये बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाता है। इंटरव्यू पे फोकस करिए, डीवी पे फोकस करिए, मेरिट लिस्ट में नाम लाइए, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक। सर एक मेरा भी केस से रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ सर हाँ, मतलब कि केस मेरे पे भी एक बार डाल दिया गया था, तो वो मतलब कि मारपीट से संबंधित केस था, तो कुछ उसमें नहीं है यस केस किए उसका। हुए थे। यस क्यों किया आप, क्या जरूरत है यस करने का? सर उसमें एक्चुअली मांग रहा था तो यस कर दिए थे। अरे नहीं करना था, कोई बात नहीं, कर दिए तो उसको नहीं करना है, ठीक है, उसको नो रखना है। तो सर अगर तो इसमें फिर इसमें छिपाना होगा क्या फिर?
क्योंकि देख पहले तो लिया ये देख किए लिया हुए हैं। तो उसमें नाम एफआईआर हुआ था क्या? हाँ, एफआईआर हुआ था और कोर्ट में केस था, बाकी कुछ हुआ नहीं और केस जो है ना वो वो तो मैं केस जान रहा हूँ खत्म कुछ हो होता गया। नहीं है, तो आप उसको देखिए, अगर देख लेता तो बता दीजिएगा, ठीक है, अगर नहीं तो कोई सर कुछ नहीं है सर, ऐसा हुआ था लेकिन मामला वो खत्म हो गया, कुछ नहीं है। आओ क्या हाँ, जो प्रपत्र है उसमें तो मांगता है ना। नो भरना है? सर नो प्रॉपर नो नो भरना है। भरेंगे सर। हाँ, आज नो भरेंगे। सर अगर प्रपत्र में नो डाल देते हैं लेकिन एप्लीकेशन में तो यस किया हुआ है। तो बोलिए गलती से सारा का फैसला कर दिया था, सिंपल। ठीक है सर, ऐसा होने वाला, लेकिन जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है थाना से, पुलिस तो वेरिफिकेशन वहां के पर समय फिर तो में पुलिस वेरिफिकेशन के समय में कुछ नहीं होता है। आप थाना को बताइएगा, सारा तो आपको थाना दे देगा, ठीक है एनओसी, कोई दिक्कत नहीं है। थाना को दिक्कत नहीं होता है, थाना वो भी एक आदमी है ना, आपको एनओसी मिल जाएगा जी वहां जी से। थाना बहुत आसान, जी ये आपसे पूछताछ करेगी, आप बताइएगा, संतुष्ट, थाना को संतुष्ट करना है, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, जी बहुत बहुत नेग्लिजिबल मैटर है। आप अपना आराम से डीबी पे इंटरव्यू पे फोकस करिए। हेलो सर। जी, थैंक यू। बताइए खुशबू। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर मुझे पूछना था कि मेंस के एप्लीकेशन फॉर्म में मेरा डिग्री का सर्टिफिकेट नंबर और यूनिवर्सिटी का नाम गलत हो गया है, तो कुछ प्रॉब्लम भी होगी इससे? कोई बात नहीं है, आप ओरिजिनल जो है आपके पास वो लेकर जाएंगे। सर ओरिजिनल तो नहीं मिला है, प्रोविजनल है मेरे पास। कब आप पास किए आप? ओरिजिनल नहीं मिला अभी आप? 24 में सर। ओके, तो प्रोविजनल लेके जाइएगा। ओके ठीक है। सर, थैंक यू। हेलो सर। बताइए शुभम। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जब मेंस का फॉर्म फिल कर रहे थे ना, तो उस समय एनसीएल जो अपलोड करना था उसका हाँ फाइल साइज काफी बड़ा था। तो हाँ हाँ, तो मैंने क्या किया, उसको कंप्रेस करने के लिए ना, उसको ठीक, कंप्रेस किया तो जो डिजिटली साइन होता है रेवेन्यू ऑफिसर का, वो हम्म, चला गया कंप्रेस करने गायब से हो गया होगा, कितना दिन। हाँ। हाँ, गायब हो कोई गया। दिक्कत नहीं है। और उसी को अपलोड कर हाँ, दिए सर, तो उससे कोई प्रॉब्लम कोई है? इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो तो दिख रहा होगा, सेम मैच करेगा हाँ जो आप हाँ, लेके वो सारा, जाएंगे, और वो बस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हाँ है। वो सारा कुछ है सर। सर मेरा हाँ, एक कोई और दिक्कत नहीं। क्वेश्चन था सर हाँ कि बताइए। जब 70 का मतलब फॉर्म फिल कर रहा था ना, उस समय जॉब में नहीं थे, लेकिन उससे हम्म पहले मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है सर। तो उस हम्म समय हम जॉब का जो डिटेल्स देना था, तो उसको हम नो कर हम्म, दिए थे, और क्योंकि कोई हम उस दिक्कत समय नहीं जॉब है। क्विट कर चुके थे, तो फिर अभी वर्तमान में अभी, आप जॉब में है, अंडर वर्किंग है अभी आप? नहीं सर, नहीं सर, अभी नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप ठीक है, सर तो कोई इशू नहीं है। आप एक चीज बता रहे थे सर कि एनपीएस डिटेल ट्रांसफर करता है, इसलिए वो मांगता है हाँ, जॉब डिटेल्स ये सब। तो वो जो एनपीएस आपका अगर फंसा, आपका एनपीएस निकल गया कि अभी है बचा उसमें, अब निकाल सर, लिए, रखा हुआ अभी? नहीं सर, सारा हम्म, पड़ा हुआ है। एनपीएस जो भी कंट्रीब्यूट करते थे और जो भी पीएफ जाता था ना, वो अभी नहीं सारा कुछ निकाले हैं। उसी में है सर। हाँ, तो फिर अच्छा, उसको बताना तो पड़ेगा बाद में। तो बता दीजिएगा कि हमने 4 साल जॉब किया था, उसमें लिख दीजिएगा प्रपत्र वाला में, ठीक है। ये सर, ये या फिर ये करे कि अभी तक छोड़ देते, जब बाद में रिजल्ट के बाद देखना होगा तो हाँ, वो सर। रिजल्ट के बाद ही पूछा जाएगा, ठीक है, उस समय आप बता दीजिएगा ना कि हम 4 साल ओके। काम किया था। और इंटरव्यू बोर्ड में जरूर बताइएगा कि हम 4 साल काम किए थे, मेरे पास ये अनुभव है। ओके सर, ठीक। थैंक यू सर। ठीक है। गुड इवनिंग सर। बताइए साकेत। सर मेरा एक डाउट है सर, मैंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट 4/3/2025 का अपलोड किया है, 2025 वाला। वेरी गुड, उससे कोई कोई बात नहीं है, अब कर दिए हैं तो पहले वाला होगा ना, उससे पहले वाला बना हुआ है कि नहीं है? हाँ हाँ, नहीं प्री के टाइम पे सर पहले का ही डाले थे, बट मेंस के टाइम अभी का डाला गया है। हाँ, तो प्री के टाइम में जो डाले थे ना, हाँ हाँ, उसको भी यस सर। लेके जाना है, बताना है कि सर यही वाला मुझे आइडिया नहीं था, गलती से मैं डाल दिया, जबकि तो यही जी सर, दिखाइए, ठीक कोई है, पहले दिक्कत वाला नहीं। बस लेते चले जाएंगे, यही ना? हाँ हाँ बिल्कुल। जी थैंक यू सर। हेलो सर। आकाश बताइए। जी सर, मैं मेंस के फॉर्म भरते वक्त मैंने एक गलती कर दी थी, डिग्री सर्टिफिकेट जगह मार्कशीट अपलोड कर दी है। क्या कर दिया था आपने? जो डिग्री सर्टिफिकेट लिखा हुआ है ना वहाँ पे, तो हाँ वहाँ हाँ हाँ, पे बिल्कुल बिल्कुल, मार्कशीट मार्कशीट कर अपलोड हो दिया। गई है। हाँ, कोई इशू जी। नहीं है, दोनों आप लेके जाएंगे ऑफलाइन, ओरिजिनल और जीरोक्स, वाटर मार्क कोई दिक्कत दिखाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। थैंक यू सर। हेलो सर सर। अगर एनसीएलसी NCLC 2024 का 2024 का अवेलेबल अवेलेबल हो, 2025 का दे सकते हैं क्या? फिर से पूछिए स्वाति।
एनसीएलसी मैम पहले भारत सरकार का दे दी थी ना, तो 2024 का एनसीएलसी शायद मिल नहीं रहा, मतलब तो 2025 का है, लेकिन तो वो दे सकते हैं क्या? नहीं 2024 आपका 4/1 शायद नवंबर है डेट जो है, उस हिसाब से पहले का होना चाहिए। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले वाला चाहिए। बिहार सरकार का हो या भारत सरकार का हो, पहले वाला होना चाहिए। तो वो इश्यू मतलब हो सकता है उस टाइम का क्या, या फिर हुआ होगा? क्या पहले वाला नहीं है आपके पास? पता नहीं, उस पे मैं ध्यान नहीं दी थी, मैं फॉर्म फिल देख करते टाइम लीजिए एक बार 4/11/24 से पहले वाला देख लीजिए, वही लेके जाइएगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल, वो तो आप हाँ सुनिए बता रहा हूँ, आप चले जाएंगे आरटीपीएस वेबसाइट पे, वहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? आरटीपीएस पे जाएंगे और उस पर आप डालेंगे एप्लीकेशन नंबर, तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट बताइए। हेलो सर। अब्बल बोलिए। सर मैं बोल रहा था कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं सर, तो 8 सेमेस्टर हुए थे, तो 8 सेमेस्टर का मार्कशीट अलग से लेके जाना होगा? 8 मार्कशीट सेमेस्टर का ले जाइएगा, और लास्ट 8 सेमेस्टर में तो पूरा लिखा ही रहता है, फर्स्ट से लेके 8 तक, तो वो भी रहेगा, और साथ में आपका डिग्री सर्टिफिकेट रहेगा, यही रहेगा। थैंक यू। बताइए नेक्स्ट। हेलो सर। आरटीपीएस साइट पे कौन सा एप्लीकेशन नंबर डालना है? आरटीपीएस 3.2 जाइए। अजीत बताइए। अजीत सर वो बोला था जैसे एनसीएल सर्टिफिकेट है सर, तो उसमें जो इनकम है, एक्चुअली मैं सर जॉब में हूँ, तो जो भी इनकम उसमें शो करना है वो सर मेरा खुद का इनकम उसमें शो है। तो सर जैसे प्रपत्र 1 में अभी सर देख नहीं किया था एनसीएल में फादर्स या फैमिली का होता है। तो सर वो तो जो मेरा था वो ही डाला हुआ है, तो उसमें सर क्या करेंगे प्रपत्र 1 में? तो जो फादर्स का आपने बनाया होगा ना, ये सर फिर से को करने लगा आवाज। वही आप डालेंगे, ठीक है? कुल फैमिली इनकम जो होगा वही डालेंगे। हेलो सर। इनकम ऑफ योर फैमिली वही डालेंगे। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? आ रही है, बताइए। तो सर वो जो इनकम है सर, वो तो मेरा इनकम है, तो वो मतलब क्या वो फादर का इनकम ही शो होता है क्या उसमें? देखिए जब एनसीएल बनाते हैं तो फादर का इनकम या फैमिली का इनकम डाला जाता है। तो सर वो उसमें तो मेरा खुद का डाल दिए हैं, टोटल 1 ईयर का जो भी था। कोई बात तो वो टोटल इनकम उसी में डाल देंगे ना, पापा वाले में शो कर देंगे। जैसे एनसीएल जब बनता है ना, तो फादर्स या फैमिली का इनकम शो किया था आपने, उसमें शो कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 लाख से नीचे है आप अंडर एनसीएल है। तो उसमें प्रपत्र 1 में सर जो डालना है, तो उसमें क्या डालेंगे सर? जैसे माता पिता का वहाँ लिखा हुआ है ना इनकम, तो उसमें तो जो डालेंगे आप एक्चुअल डालेंगे माता पिता का। तो जो एनसीएल में सर जो अभी मेरा बना हुआ है 5 लाख कुछ का, तो वो ही डालेंगे टोटल? नहीं, आप डालिएगा अपना फादर्स वाला तो सर कुछ बना नहीं है, तो फिर पहले का कुछ तो बना हुआ होगा डॉक्यूमेंट्स। फादर्स का सर एक्चुअली अब जो इनकम सर बना रहे हैं वो हम अपना ही बना रहे हैं, मतलब उसमें तो शो करना पड़ता है ना कि सरकारी जॉब में क्या है, तो वो तो सरकारी जॉब दिखा के हम शो कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आप एनसीएल जब बनाते हैं तो उसमें यही फादर्स की फैमिली का इनकम है ओवरऑल, यही कर सकते हैं। नेक्स्ट बताइए। सर अभी जो इनकम डालेंगे वो अलग हो सकता है क्या फैमिली का, जो ओबीसी जिसमें बना, क्योंकि वो तो पहले बना था। मेरा कहना है कि जैसे एनसीएल जो बनता है, पहले ये बात समझिए, एनसीएल जो बनाने की प्रक्रिया है उसमें आप जॉब में है, अच्छी बात है, आप मेंशन कर दीजिए कि जॉब में है, लेकिन इनकम आपका शून्य दिखाया जाता है और फादर्स या फैमिली का इनकम दिखाया जाता है 2 लाख 5 लाख जो भी है, तब आपका एनसीएल अप्रूव होता है। और अगर 5 लाख से आप जॉब में आप 5 लाख से ऊपर दिखा देंगे, 8 लाख दिखा देंगे, तो फिर आप थोड़ी एनसीएल में रहेंगे, आप एनसीएल में नहीं रहेंगे, पहला। दूसरा चीज, अभी आपके पास अगर इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है, मतलब आपका फैमिली का इनकम मान ली 2 लाख 5 लाख का बना हुआ है, तो वो दिखाइए ना। अगर आप गलती से डाल दें, अजीत डाल दिया है गलती से,
तो 5 लाख डाल दिया, तो वही 5 लाख दिखा दीजिए कि वो फुल फैमिली का इनकम है, इंक्लूडिंग मी, माय फादर और माय मदर। उसको तो सर पता नहीं चलेगा ना, वो तो चूंकि एनसीएल में कोई पता नहीं चलता है ना कि फादर का है या मेरा है। नहीं। तो जो सर इनकम है वो टोटल मम्मी पापा में ही सर शो कर देंगे ये। बिल्कुल। अब 8 लाख से नीचे है। यस सर। सर वो चेक करते वक्त मांगते हैं सर सैलरी स्लिप। हाँ सर, वो सैलरी स्लिप भी तो सर मांगता है वहाँ पे जो अब बनाते हैं इनकम सर्टिफिकेट तो। नहीं बनाते सर। हाँ नेक्स्ट बताइए। सब मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं क्या? मेडिकल टेस्ट में आपका यही होगा, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, आपसे सैंपल लिया जाएगा, आपसे सैंपल लेकर के रखवा लिया जाएगा, फिर आई टेस्ट होगा, उसके बाद थोड़ा-सा हाइट नाप लिया जाएगा, वेट नाप लिया जाएगा, उसके बाद थोड़ा चलने-फिरने कहा जाएगा। आई टेस्ट में वही पढ़वाया जाएगा, जो रीडिंग पढ़ना होता है। उसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस का जो भी है प्लेट वो पढ़ना होता है। बहुत नॉर्मल होता है, 10 से 15 मिनट का मेडिकल टेस्ट होता है। सर मतलब वो स्मूथली होता है, बहुत ज़्यादा एकदम कड़ाई स्मूथली नहीं। होता है, उसमें कुछ नहीं है, बहुत लिबरल है, टू मच सर लिबरल। और बिहार से बाहर वालों के लिए सिर्फ एकेडमिक्स का चाहिए ना, लोकल या इनकम कुछ भी नहीं? नहीं, वो तो अब जनरल से आए तो उसमें कोई चीज़ कुछ नहीं चाहिए। सर और पापा का कोई डॉक्यूमेंट चाहिए? क्योंकि उन्हीं का सब कुछ भरा हुआ है तो। नहीं, कुछ उसमें आपका सारा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 10th, ग्रेजुएशन, आईसीएल तो है नहीं, उसका भी ज़रूरत है नहीं। बाकी आपका अगर किसी तरीके का और ये आई कार्ड ले लेंगे आप, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, फोटोग्राफ्स ले लेंगे। ठीक है सर। सर और एड्रेस को चेंज कर सकते हैं ना अभी जो भरेंगे प्रपत्र उसमें? कर दीजिए, आपको पहले कुछ और आए थे क्या फॉर्म में? हाँ। सर एड्रेस चेंज कर सकते हैं? नहीं, मत कीजिए। जो शुरू से रखे हैं अब वही रखिए, अब बाद में चेंज कीजिएगा। सर जब फ़ोन आपका नंबर, ज्वाइनिंग हो। आईडी, ईमेल आईडी वगैरह कुछ भी नहीं चेंज कर सकते? क्यों करना है? कोई ज़्यादा कंपल्सरी है तो कीजिए, सर अदरवाइज़ फ़ोन जब ज्वाइनिंग के बाद कीजिएगा। भैया के नाम पे है, आधार कार्ड पे है फ़ोन नंबर, तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं उससे, आप ज्वाइनिंग के समय चेंज कीजिएगा, अभी रहने दीजिए इंटरव्यू तक। ओके सर बताइए। सर जॉब में हैं और जब एडवर्टाइजमेंट निकला था प्री के समय तो उस समय ही सर एक एनओसी लिए थे सर, लेकिन अभी फिर इन्होंने सर वो बोला है कि आप एनओसी लेकर आए, तो सर फिर से बनवाना पड़ेगा सर एनओसी? नहीं, वही एनओसी से हो जाएगा काम। फिर से नहीं बनवाना है ना सर? ना, फिर से नहीं बनाना। ठीक है सर, ओके। पत्र 2 नहीं दिया है, तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है, ये दुखद बात है। हम लोग 99% एश्योर थे कि मिलेगा, हर बार मिलते आ रहा था। सर कहीं टेलीग्राम पे सर्कुलेट हो रहा है कि वो देंगे, तो इसका कोई संभावना है क्या? देखिए, अभी आप ये करेंगे, जो पुराने वाले हैं प्रपत्र जो आप भरते हैं उसको आप लेके जाएँगे, अगर माँगा जाता है, सब लोग बात रखते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे, तो अगर चेंज होता है तो फिर वो देंगे, नहीं तो फिर जो आपने ऑनलाइन भरा है फिर वही एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन दोनों लेके जाइएगा, अब यही कर सकते हैं। ये दुखद वाली बात है, ये अब उस समय बच्चे को पता नहीं होता है ढंग से चीज़ें, वही चीज़ें फॉर्म भी भरना है तो अब सावधानी से हर चीज़ को पढ़ के भरना होगा। सर ग्रुप में एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था कि ये इंटरव्यू अप्रैल तक जाएगी, अप्रैल फर्स्ट वीक तक, तो क्या हाँ जी, जो स्थिति है मान लीजिए आपका जैन तक चलेगा, फिर बीच में लीजिए अप्रैल तो नहीं, लेकिन फिर भी मार्च तो जाएगा। अगर कितना भी तेजी करेंगे तो ये लास्ट खत्म ही हो जाएगा, जैन लास्ट में ही आएगा, तो बच्चे तो ठीक-ठाक बच्चे हैं। सर मेरा 4/3 से मतलब स्टार्ट है, तो क्या उम्मीद है कब तक होने का मेरा सर? क्या बता रहे हैं आप निखिल? मेरा जो कोड स्टार्ट है वो 4/3 से मेरा रोल नंबर स्टार्ट। देखिए जैन से है तो फिर आपका या तो लास्ट जैन में या फेब में जाएगा, यही होगा। आप मान कर चले कि आपके पास अभी 1 महीना समय है, जैन खत्म होते-होते फेब से शुरू हो जाएगा इंटरव्यू। तो फेब से शुरू होगा तो सर मेरा 4/3 से रोल नंबर
स्टार्ट कोई है। बात नहीं, वो जैसे एक दिन में 80 लेते हैं, वो एक दिन में 80 इंटरव्यू लेते हैं, 80 कैंडिडेट का बुलाते हैं, फर्स्ट हाफ में 40, लास्ट सेकंड हाफ में 40 ऐसे बुलाते हैं। और सर इधर एक मतलब वो चल रहा है कि इस बार शायद बोर्ड बढ़ा रहे हैं क्या, ये लोग कह, बहुत लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल 10 बोर्ड। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो सब आप मत लेके चलिए, आप लेकर के चलिए कि आपके पास ओनली यू हैव 1 मंथ लेफ्ट। ओके। नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। वो सर मुझे पूछना था कि जब मैंने पीटी और मेंस दिया था ना 70वीं का, तो मैं जिस जॉब में थी वहाँ पे मेंस के समय में एनओसी लेके और उसे अपलोड कर दिया था, पर अभी मेरी दूसरी जॉब हो गई है और वो जॉब मैंने छोड़ दी। तो अब अभी मैं विधानसभा में हूँ, तो क्या मुझे फिर यहाँ से एनओसी लेना पड़ेगा या फिर वही जो पहले वाला एनओसी अपलोड हुआ था नहीं, वही अभी आप विधानसभा में हैं, तो आप अगर एनओसी मिल जाता है 1-2 दिन में तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो वही आप करें, इंटीमेशन के लिए जानकारी दे दें कि परमिशन फॉर अपीयरिंग एट बीपीएससी 70 इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके सर, हाँ, थैंक यू सर। सर 12th का भी सर्टिफिकेट चाहिए होता है क्या? चाहिए नहीं, लेकिन रख लेंगे, क्या दिक्कत है, 2 पेज रखने में जैसे क्या मैंने दिक्कत है? स्कूल से अभी लिया है नहीं 12th का, मार्कशीट है मेरे पास, बट प्रोविजनल होगा, सर्टिफिकेट प्रोविजनल आपके पास होगा। प्रोविजनल भी नहीं है सर। कोई बात नहीं, लेते जाइए, जो है वही लेते जाइए, नहीं खोजेंगे। 10th और ग्रेजुएशन का हो जाएगा तो उससे हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। और सर मेरे फॉर्म में कुछ एरर आ गया था, तो यहाँ से एफिडेविट बनवा सकते हैं दिल्ली से या नहीं, बिहार का है? बिहार से बनवा लीजिए ना, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट। ये वेरिफिकेशन हेलो तो सर। सर बीपीएससी ऑफिस में ही होगा ना? हाँ, बीपीएससी ऑफिस में ही होगा। और सर वो कोई ड्रेस कोड ऐसा कुछ नहीं है ना, सिविल ड्रेस जो होता है सर नॉर्मल वे? ड्रेस कोड ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फॉर्मल पहन कर जाइए, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो यू शुड कैरी फॉर्मल ड्रेस, शर्ट पैंट, फॉर्मल शू, अच्छा लगता है। ओके सर। ऐसा कोई ड्रेस नहीं है, लेकिन शुड कैरी, आप जा रहे हैं, आप दूसरी बार जाना है तो फिर फॉर्मल में ही जाना है, तो अच्छी बात है ना कि आपको एक बार आप वाकिफ हो जा रहे हैं अपने जहाँ पे इंटरव्यू होने जा रहा है, तो अच्छा उस ड्रेस कोड में जाइए और अच्छा रहेगा, एज ए ट्रायल हो जाएगा, एज ए मॉक। नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर कह रहे हैं कि सर मेंस के टाइम पर एनओसी नहीं सबमिट किए थे क्योंकि उस टाइम जॉब में नहीं थे, तो अभी मतलब लेना पड़ेगा ना या फिर क्या करना नहीं, पड़ेगा? अभी अगर मिलेगा भी नहीं इतना जल्दी। कब है आपका डीवी, कब है? सर 5 को है सर, और डीवी वैसे 5 को इंटीमेट है। कर दिए हैं ऑफिस